हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेस्ट एंड मोशन पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था हमने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में देखा था और वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं जो कि डिफरेंट होता है स्केलर एडिशन से, उसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वैसे ही अभी हम कुछ नई टर्म्स देखेंगे एक के बाद एक। वहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो बात किया था मोशन के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कि हम देखना चाहते थे कि कितने अमाउंट में मोशन हुआ है, तो उसको मेजर करने के लिए हम दो टर्म्स लाए थे, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थी। नेक्स्ट हमारा काम ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेम अमाउंट ऑफ मोशन कर सकते हैं बट डिफरेंट टाइम में भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, जैसे कि जनरली ये होता है कि अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल और एक मोटरसाइकिल है, मान लो दोनों को 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो जनरली मोटरसाइकिल्स ज़्यादा स्पीड पे चल सकती हैं एज कम्पेयर टू साइकिल्स। तो यानी कि जो बात करें कौन कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम एक नया पैरामीटर लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पीड। बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है स्पीड। जब हम बोलते हैं कि ट्रेन जो है बहुत स्पीड में चलती है एज कम्पेयर टू अ मोटरसाइकिल या नॉर्मल व्हीकल्स, या हम बोलते हैं कि एयरप्लेन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि वो जो व्हीकल है जिसकी स्पीड, वही व्हीकल या ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो भी है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, वो कम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है एज कम्पेयर टू कोई एनी अदर बॉडी, है ना। अब जैसे कि मान इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर का है, ठीक है। ए से बी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। अब अगर मैं दो कोई व्हीकल्स लेता हूँ, अगर जैसे कि एक कार ले लिया मैंने और एक मोटरसाइकिल ले ली, तो मान लेते हैं कि जो कार है वो ये डिस्टेंस जो है 2 घंटे में कवर कर लेती है। कार 2 घंटे में कवर कर लेती है, मोटरसाइकिल मान लेते हैं 3 घंटा लगता है उसको। तो आप यही बोलोगे कि जो कार है वो ज्यादा तेजी से चल रही है, या मोटरसाइकिल जो है वो कम तेजी से चल रही है, वो उतनी तेज नहीं चल रही जितना कार ज्यादा चल रही है, क्योंकि जो कार है उसने कम टाइम लिया है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो कि मोटरसाइकिल ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के कि हाउ फास्ट दे आर मूविंग, स्पीड किस बारे में बताते हैं कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, तो कितना फास्ट मूव कर रहा है उसको मेजर करने में हम क्या करते हैं, हम बस ये देखते हैं कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। यूनिट टाइम में करने का मतलब यूनिट टाइम हो सकता है 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है यूनिट टाइम में उसकी स्पीड ज्यादा है, इट इज मूविंग फास्टर। तो इस सेंस में ये टर्म हमारे लिए यूजफुल है, इससे हम बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा सेम टाइम में, ठीक है। तो अगर हम मेजर करना चाहें तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया, स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो क्या है, स्पीड इज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई सिंपली पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्ड हम इस तरह से यूज करते हैं फिजिक्स में। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के बारे में मतलब बता दिया, यूनिट मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, जिस भी यूनिट से आप मेजर कर रहे हैं। तो सपोज अगर हम मान लो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ट्रेन जनरली 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल जाती हैं। कभी कभी जो मैक्सिमम स्पीड होती है ट्रेन की 100-120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ये सब बोलते हैं ना। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे बात हो रही है कि पर आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वही चीज तो है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। वही क्या है, स्पीड है, जो हम जनरली यूज करते हैं, वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
तो अगर मैं सिंपली अगर कैलकुलेट करना चाहूँ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो वो क्या होगा, वो होगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय उसने टोटल कितना टाइम लिया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो A से B एक ऑब्जेक्ट है या कोई व्हीकल है, वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसने जो टाइम लिया है, टाइम लिया उसने 5 आवर्स का, मान लेते हैं 5 आवर्स का टाइम लिया। तो अगर मैं यहाँ इसकी स्पीड बताना चाहूँ, मतलब कि यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या होगा, मैं करूँगा डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, देखो 100 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा। ये ध्यान रखना, ये किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, कितना डिस्टेंस, जो भी इसका हो सकता है पाथ इसका डिफरेंट हो तो वहां डिस्टेंस अलग होगा, फिलहाल के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, पाथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पाथ के अलाउंग जो डिस्टेंस है, बोला कि मैंने 100 किलोमीटर है, तो उससे 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया और टाइम टेकन कितना है, 5 आवर्स। तो नीचे कितना आएगा, 5 आवर्स, तो इसको डिवाइड करें तो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये जो हमें वैल्यू बता रहा है, वैल्यू ये बता रही है कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, तो वो 5 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है स्पीड की। लेकिन अब हम कुछ और भी देखने वाले, क्या देखने वाले हैं, इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें, पहली चीज तो देखो यूनिट की बात करते हैं। अगर आप बोलो स्पीड की यूनिट क्या है, इसके बारे में मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज वाला जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। डिस्टेंस जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि लेंथ होता है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट अगर मैं बोलूं एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस की एसआई यूनिट रखो और टाइम की एसआई यूनिट रखो, तो आपको स्पीड की एसआई यूनिट मिलेगी। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है एसआई यूनिट, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है इसी को हम कैसे लिखते हैं, और मीटर पर सेकंड, ये हमारी जो है एसआई यूनिट हो जाएगी स्पीड की। क्लियर है? मैंने आपको एक डायमेंशनल फार्मूला करके कुछ बताया था, याद होगा आपको डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना था, सभी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए डायमेंशनल फार्मूला के लिए सिंबल है। तो लेंथ के लिए क्या था, यानी मीटर के लिए एल था, तो एल अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूँ, मैंने बताया था हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूलाज भी पढ़ते रहेंगे। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल मीटर के लिए एल, लेंथ के लिए एल डिवाइडेड बाय टाइम एल बाय टी। इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ये बताता है कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्पीड जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ में उसकी डायमेंशन कितनी है, 1 है, लेंथ में उसकी डायमेंशन 1 है और टाइम में -1। ठीक है, ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सॉरी कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल की हो सकती है, वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। एक चीज ये रिप्रेजेंट करता है। बाकी इसके और भी एप्लीकेशंस होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, कैसे डायमेंशनल फार्मूला को यूज कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस जैसी चीजें होती है उनमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्पीड के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन इसमें इस जो हमने इस ऑब्जेक्ट में जो स्पीड निकाली है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। पहली चीज जो हमने स्पीड निकाली है वो आई 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो A से B 20 किलोमीटर पर आवर से गया होगा। जरूरी नहीं है कि 20 किलोमीटर पर आवर से ही गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट 50 किलोमीटर इसने मान लो 3 आवर्स में कवर किए, फर्स्ट 50 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर किए और बाकी जो 50 किलोमीटर है वो 2 आवर्स में कवर किए। तो अगर मैं पूछूं फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड कितनी थी, तो फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये जो इसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये 3 आवर्स में कवर की है और ये वाली जो है 50 किलोमीटर, बाकी 50 किलोमीटर मान लेते हैं 2 आवर्स में कवर की है। तो अगर मैं पूछता हूँ फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड क्या थी, तो फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए स्पीड क्या होगा, देखो स्पीड के लिए हम डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लगा 3 आवर्स, तो कितना आएगा 50/3, 50/3 रफली कितना आएगा, 50/3 आएगा 16.66 या 16.67 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके किलोमीटर पर आवर।
रफली यही तो है। तो देखो अगर इस केस में भी अगर वो ऑब्जेक्ट जो है 50 किलोमीटर 3 आवर में कवर करता है और नेक्स्ट 50 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करता है, तो भी ये जो टोटल 100 किलोमीटर है वो 5 आवर्स में कवर कर रहा है। तो अगर हम टोटल देखें तो हमको पता लग रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, बट ये भी हो सकता है फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड 16.67 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ऐसे ही हम ऐसा करते हैं, सेकंड जो पार्ट है यहाँ से लिख रहे हैं, जो सेकंड 50 किलोमीटर से अगर उसकी स्पीड निकालें तो क्या आएगी, सेकंड के लिए 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 आवर्स का, 2 आवर्स का तो यानी 25 किलोमीटर पर आएगी, 25 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो यहाँ तो स्पीड कुछ और आ रही है, यहाँ से आपको क्या मिला, 20 किलोमीटर आ रही है, किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो दोनों में से इनमें से कौन सा सही है? एक्चुअल में ये जो हमने स्पीड निकाली है ये एक्चुअल स्पीड को रिप्रेजेंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी गया हो और अगर वो 5 घंटे की स्पीड से चलेगा तो 100 किलोमीटर कवर कर लेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए 16.67 किलोमीटर पर आवर से गया है और नेक्स्ट 50 किलोमीटर के लिए वो 25 किलोमीटर पर आवर से गया है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड पूरे समय ये भी हो सकती है या फिर ये केस भी हो सकता है। यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, वो हमको प्रॉब्लम में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये इसकी एक्चुअल स्पीड को रिप्रेजेंट कर भी सकता है, अभी नहीं भी कर सकता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेम स्पीड से चल रहा हो, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह की जो स्पीड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस हम देखते ही नहीं है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी हम बात ही नहीं करते हैं। हम सिंपली ये देखते हैं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा है, उसका जो रेशियो निकलता है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो ये जो स्पीड है ये एक्चुअल में क्या है, एवरेज स्पीड है। समझ में आया कैसे ये डिफरेंट है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। बट अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल लिया मैंने 100 डिवाइड बाय टोटल उससे टाइम कितना लगा 5 आवर्स, तो यानी कि स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सिंपली क्या कर रहा है, एक तरह से उसका बीच में कितना भी स्पीड का वेरिएशन हो सकता है स्पीड चेंज हुई हो, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड का वेरिएशन हो सकता है, बट ये जो स्पीड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इस स्पीड से कंटिन्यूअसली सेम उतने ही टाइम के लिए चले तो भी वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। समझ में? एवरेज स्पीड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपली सभी स्पीड्स का एक तरह से एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सेम इस स्पीड से भी उतने ही टाइम के लिए अगर चलता तो भी डिस्टेंस ट्रैवल कितना आता, 100 किलोमीटर ही आता, क्योंकि 20 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एवरेज स्पीड सिंपली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज स्पीड जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड हो भी सकती है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को चला, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मे नॉट बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द मोशन। जरूरी नहीं कि जो एवरेज स्पीड है वो उसकी एक्चुअल स्पीड हो, बट एवरेज स्पीड हमको एक आइडिया देती है कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड रही, ठीक है। एवरेज स्पीड से भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम डिस्टेंसेस को कवर कर रहे हैं तो हम एवरेज डिस्टेंस से उनको कंपेयर कर सकते हैं। मान लो एक और ऑब्जेक्ट है जो कि इसने 100 किलोमीटर को 2 घंटे में ट्रैवल किया, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। वो कौन सी स्पीड है, वो एवरेज स्पीड है, ठीक है। मैंने टोटल डिस्टेंस लिया, टोटल टाइम लिया, तो उसकी टोटल एवरेज स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी आई 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोलेंगे ऑन एन एवरेज जो ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था वो फास्टर था एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। समझ में? तो एवरेज स्पीड से भी हम ऑब्जेक्ट की स्पीड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज, जनरली हम स्पीड के लिए सिंबल v यूज करेंगे, आगे से ध्यान रखना। एवरेज स्पीड के लिए हम यहाँ स्मॉल सा एवरेज करके लिखेंगे इस तरह से। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस, क्लियरली इसको फोकस करना है इस पे कि यहाँ पे क्या लिखना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिखना। हमें किसी चीज से मतलब नहीं है कि वो उसने कितना टाइम लिया है या उसकी स्पीड कैसे वेरी कर रही है, सिंपली हमें पता होना चाहिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन कब का लेंगे, जब से वो स्टार्ट किया और जब उसने उतना जो डिस्टेंस है उसको एंड किया था।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ये हमको क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा एक ऑब्जेक्ट की। समझ में एवरेज स्पीड कैसे इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, तो एवरेज स्पीड की बात हो गई, यही डिस्टेंस है A से B, इसको मैं एक्चुअल में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं 10 किलोमीटर के 1 2 3 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में कर देता हूं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सब 10 किलोमीटर हो गए, 10 10 10 सब किसमें है, किलोमीटर से, ठीक है। मैंने वहां नहीं लिखा, साइड में लिख दिया। ये जो 5 पार्ट्स किए मैंने इस डिस्टेंस के, कौन सा डिस्टेंस का, 100 किलोमीटर का, उसके 5 पार्ट्स कर दिए 10 10 किलोमीटर के, ठीक है। सॉरी यार 20 करना चाहिए, 100 किलोमीटर 5 पार्ट्स करें तो 20 किलोमीटर से करें, 20 किलोमीटर के मैंने इसके 5 पार्ट कर दिए। अब मान लेते हैं इनको मैं पॉइंट देता हूं, जैसे ये पॉइंट ले लेते हैं P Q R S, ठीक है। P Q R S 4 पॉइंट ले लिए। A से P तक मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैं मानता हूं कि अगर टोटल 5 आवर्स में ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट है जो कि A से P जब गया, उसने फर्स्ट 20 किलोमीटर जो ट्रैवल किया, मान लेते हैं उसने 1 आवर में किया, ठीक है। सेकंड 20 किलोमीटर मान लेते हैं उसने हाफ आवर में किया, 30 मिनट्स में किया। थर्ड 20 किलोमीटर जो ले लेते हैं हम कि 2 आवर्स में किया उसने, 2 आवर्स में कंप्लीट किया। फोर्थ ले लेते हैं उसने फिर हाफ आवर में किया, और फिफ्थ ले लेते हैं, कितना बचा हमारे पास टाइम, 2 3 4 5 1 आवर में किया। देखो ये मैं एक बार पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ जिसमें कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, v एवरेज कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 20 + 20 + 20 + 20 + 20 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फिर से कहां तक की बात कर रहे हैं, A से B तक की, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, 1 हाफ ऑफ 1 हो गया, 2 4 5 यानी 5 आवर्स। देखो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। देखो यहाँ पे स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। इस केस में भी कितना आ रहा था, 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें फर्स्ट 50 किलोमीटर से वो 3 आवर्स में 3 आवर्स में कंप्लीट किया है, सेकंड 50 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट किया है। इसमें देखो फर्स्ट जो 20 किलोमीटर से 1 आवर में हुआ है, सेकंड 20 किलोमीटर जो है हाफ आवर में हुआ है, और बाकी सब देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सिर्फ अगर बात करें A से P तक की बात करें, जो A से P इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, उसमें अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, A से P के बीच में एवरेज स्पीड कितना आएगा, देखो 20 किलोमीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है, 1 आवर, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। अच्छा अब क्या करते हैं, P से Q देखते हैं। P से Q जो है वो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, देखो फिर से मैं इसको एवरेज स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि इस 20 किलोमीटर के बीच में भी हो सकता है स्पीड चेंज हुई हो। तो मैं A से P के बीच में टोटल डिस्टेंस ले रहा हूं अपॉन टोटल टाइम ले रहा हूं। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है P से Q, और नीचे कितना डिस्टेंस ट्रैवल की टाइम टेकन कितना है, 1/2 आवर। तो ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। देखो 40 किलोमीटर पर आया। बाकी दूसरे वाले हमारे पास P से Q का जो डिस्टेंस है सेकंड 20 किलोमीटर के। फिर देखते हैं Q से R, जल्दी से देखते हैं Q से R, देखते हैं कितना आएगा। Q से R जो एवरेज स्पीड आएगी हमारे पास, डिस्टेंस तो सेम है 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखो Q से R कितना है 2 आवर, यानी कि स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद R से S देखते हैं। R से S अगर हम देखें, R से S फिर से डिस्टेंस कितना है, R से S देखो वही केस है जो ये वाला P से Q वाला, डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो P से Q कितना है, तो 40 है, तो उतनी है 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 20 किलोमीटर हाफ आवर में कवर किया तो 40 किलोमीटर पर आवर। और एक लास्ट क्या बचा है हमारे पास, S से B तक, S से पॉइंट B तक जो है B एवरेज कितना आएगा, ये कितना है 20 किलोमीटर एक घंटे में, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे
एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड चेंज हो रही थी। पहले स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट 20 किलोमीटर के लिए, उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई, उसके बाद स्पीड फिर कम हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, फिर बढ़ गई 40 किलोमीटर पर आवर से फिर 20 किलोमीटर पर आवर से। क्योंकि उसकी एक्चुअल में बीच में पूरे जर्नी के ड्यूरेशन में स्पीड इसकी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। बट अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो कितनी आई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो भी वो 5 आवर्स में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, या अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर्स में ट्रैवल करे तो भी 100 किलोमीटर से ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई होगी कि जो एवरेज स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करती है, और कर भी सकती है किसी केस में। हो सकता है कि आपका सही में 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो, वो आपको पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। बट जनरली आपको क्लियर होना चाहिए एवरेज स्पीड जो है वो आपको सिंपली ये बताती है कि अगर ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से उतने ही टाइम के लिए ट्रैवल करे, उतनी टाइम के लिए ट्रैवल करे तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जो उस ऑब्जेक्ट ने हो सकता है वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल की हो। समझना है। दूसरी चीज, एवरेज स्पीड को हम कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड ज्यादा है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन एन एवरेज एक ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा जिसकी एवरेज स्पीड आई है वो ऑन एवरेज ज्यादा तेज उसने मूव किया है थ्रू आउट द ड्यूरेशन, थ्रू आउट दैट डिस्टेंस, ठीक है। ये समझ में है कैसे हम एवरेज स्पीड को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को कि वो कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं। एवरेज स्पीड की तो बात हो गई, ठीक है। एवरेज स्पीड बहुत अच्छी टर्म नहीं है लेकिन कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब मोशन के ड्यूरेशन, थ्रू आउट द मोशन के ड्यूरेशन में हो सकता है कंटिन्यूअसली स्पीड चेंज हो रही हो। अभी तो मैंने ए से पी बोल दिया है कि इसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, बट ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स का है, तो हो सकता है उस 20 किलोमीटर के अंदर भी उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। तो एक्चुअल में ये जो ए से पी का जो मैंने यहाँ पे स्पीड निकाली है वो भी ए से पी के बीच की एवरेज स्पीड ही निकली है, समझ में। लेकिन वो ए से पी के बीच के डिस्टेंस की एवरेज स्पीड निकली है, ऐसे पी से क्यू के बीच के डिस्टेंस की ये एवरेज स्पीड निकली है, समझ में आया। तो फिर अगर मैं पूछना चाहूँ कि मान लो मैं यहाँ से पूछता हूँ कि बताओ इस ऑब्जेक्ट की 1 घंटे बाद स्पीड कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड पूछना चाहता हूँ, या बोलता हूँ कि जब इसने 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था तब उसकी स्पीड कितनी थी, तो वो तो आप नहीं बता सकते, यहाँ से नहीं बता सकते। आपको टोटल डिस्टेंस पता है और इस टोटल डिस्टेंस में इसने कितनी स्पीड ट्रैवल की। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो कि किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड की बात करती है। किसी एक इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है वो अलग चीज है एज कंपेयर टू जो उसकी एक एवरेज स्पीड है। जो एवरेज स्पीड है जरूरी नहीं कि हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंट पे उसकी वही स्पीड रही हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो होता है इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब कि जब उसने चलना स्टार्ट किया उसके 10 मिनट बाद उसकी स्पीड क्या थी, या 12 मिनट बाद उसकी स्पीड क्या थी, 15 मिनट बाद उसकी स्पीड क्या थी, पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात कर रहा है। जैसे कि मान लो अगर मुझे पता है 12 बजे इसने स्टार्ट किया चलना, 12 PM, ठीक है, 12 बजे दोपहर को चलना इसने स्टार्ट किया और यहाँ पर वो 1 PM पे पहुंच गया, ठीक है, 1 घंटे बाद मान लो। जैसे हमने 5 आवर गया था तो 5 कर लेते हैं, ठीक है, 5 बजे वहां पहुंच गया। तो अगर मैं बोलूं बताओ 12:20 पे इसकी स्पीड क्या थी, तो वो जो स्पीड है वो उस इंस्टेंट में पूछ रहा हूं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं कि बताओ जब उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था तब उसकी स्पीड क्या थी, तो वो हो सकता है, इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑफ इट्स मोशन। जब वो मूव कर रहा है तो
उस मूव कर रहा है तो उसके किसी पॉइंट पे जब वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 12 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तब उसकी जो स्पीड होगी वो बोलेंगे हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? अब देखो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को और क्लियर करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक डिवाइस है जो कि हमें जनरली जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताती है। उसका नाम मैं बताता हूँ। जैसे आपने व्हीकल्स देखे होंगे, आप स्कूटीज में या कार्स में आप देखा होगा एक डिवाइस होती है जो कि स्पीड दिखाती है, उसको बोलते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ठीक है, जो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एक नीडल होती है, वो जिस तरह से होता है ना स्पीडोमीटर, एक नीडल रहती है जो कि मूव करती है। यहाँ पे लिखा रहता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, जो भी इस तरह से स्पीड लिखी जाती है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। किसमें यहाँ पे यूनिट भी लिखी जाती है, किसी यूनिट में किलोमीटर पर आवर जनरली होता है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो क्या होता है, जब आप अगर आप बैठे हो व्हीकल में, आपने खुद चलाया हो कभी व्हीकल, तो आप उसमें देखोगे कि ये नीडल जो है, जैसे आप स्पीड बढ़ती है आपकी, आप जब जैसे आप फास्ट मूव करने लगते हो तो नीडल बढ़ने लगती है। वो रिप्रेजेंट करती है कि उस समय आपकी स्पीड कितनी है। जब आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो आप जनरली, अगर आप मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो वो नीडल जो है 30 पे होगी उस समय। जैसे आपकी स्पीड चेंज होगी तो उस पे आ जाएगी। तो मतलब कि वो नीडल उस इंस्टेंट पे या जहां पर आप अभी हो उस समय आपकी क्या स्पीड है उस चीज को दिखाता है। तो स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमको क्या देता है? इट शोज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो स्पीडोमीटर है वो किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। चलो यहाँ पे आपको एक और थोड़ा नॉलेज के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं इस बारे में, वो बता देता हूँ आपको। एक डिवाइस होती है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। एक डिवाइस और भी होती है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल भी मूव क्या बोलते हैं उसको मेजर करता है। देखा होगा आपने, उसमें मूव करता है, यहीं पे कभी कभी इधर ही लगा रहता है, इधर का मीटर टाइप का, जिसमें डिस्टेंसेस लिखे रहते हैं 12950, मतलब इतना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं ओडोमीटर। It measures the distance traveled by an object. Object क्या मुझे vehicle लिखना चाहिए, by a vehicle, क्योंकि vehicle में रहता है ना, by a vehicle। स्पीडोमीटर जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाता है, याद रखना। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाता है, उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है उस व्हीकल की। और जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर उस डिवाइस को बोलते हैं जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर करता है। ठीक है, हर डिवाइस में रहेगा, जनरली जितनी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें ओडोमीटर स्पीडोमीटर रहता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी, स्पीड एक सिंपल टर्म है, लेकिन अगर हम क्लोजली देखें स्पीड दो तरह की हो सकती है। वो क्या? एवरेज स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक और चीज सोचो कि ये दो टर्म्स क्यों आएंगे, सिंपली हम स्पीड की क्यों नहीं बात करते हैं? अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स हमेशा सिर्फ एक ही स्पीड से चलते होते हैं, एक ही स्पीड से, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सकता होता है। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है तो यहाँ पर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो किसी भी टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर ही होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? मान लो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और वो 5 आवर्स में कवर करेगा, उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 100/5 यानी 20 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। यानी कि अगर स्पीड्स कांस्टेंट रहती हैं, कांस्टेंट रहने का मतलब चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड रहती है तो वहां पे एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो हर इंस्टेंट पे सेम स्पीड है और एवरेज स्पीड भी वही आएगी जो उसकी एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो वहां पर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल होती है, क्लियर ध्यान रखना। बट एक्चुअल में क्या होता है, स्पीड्स वेरी कर सकती हैं, वेरी करने का मतलब चेंज हो सकती हैं, इसलिए ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब क्लियर हो गया एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंट करती है किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो सकती है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, कि जब वो वहां 1 किलोमीटर चला गया था तब उसकी स्पीड इतनी थी, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब 1 घंटे बाद वो इतनी स्पीड से चल रहा था। ठीक है, तो ये एक्चुअल स्पीड रिप्रेजेंट करता है। और एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, किसी केस में कर भी सकता है, नहीं तो करता हमको क्लियर ही है, जैसे हमने एग्जांपल देखा। बट कब कर सकता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, तो वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअल स्पीड भी होगी और एवरेज स्पीड भी वही आएगी। ठीक है, ये था इसके बारे में, स्पीड के बारे में। अच्छा, अभी हम इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे हम एवरेज स्पीड्स निकालेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे एक और टर्म पे, नई टर्म पे। पहले हम इसको कवर करते हैं कंप्लीटली। तो हमने एवरेज स्पीड देख लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिया। अब हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, जिससे हमें उसका एप्लीकेशन क्लियर होगा। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं पर्सन travels a distance of let's say 3 kilometers in 10 minutes by bicycle, 10 kilometer in 5 minutes, let's say by a bus, and the remaining distance, remaining 50 kilometer distance in let's say 20 minutes by a train. Then find the average speed for the entire journey. तो क्वेश्चन सिंपल है कि एक पर्सन है, 3 किलोमीटर से उसने 10 मिनट्स में ट्रेवल किया बाय बाइसाइकिल, 10 किलोमीटर 5 मिनट्स में ट्रेवल किया बाय बस, एंड 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 20 मिनट्स में ट्रेवल किया बाय ट्रेन। तो आपसे पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, करते हैं इसको। मैंने आपको क्या बताया, एवरेज स्पीड क्या है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं v, और नीचे स्मॉल में एवरेज शॉर्ट में लिखने के बाद v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की अगर हम बात करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, 3 + 10 + 50। एक तो है 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस लिखते हैं 3 किलोमीटर + 10 किलोमीटर + 50 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखते हैं टोटल टाइम टेकन क्या है, 5 मिनट्स लगा था 10 किलोमीटर के लिए 5 मिनट्स लगा था, 3 किलोमीटर के लिए 10 मिनट्स लगा था, 50 किलोमीटर के लिए 20 मिनट्स। टोटल कितना हो गया, 10 + 5 + 20 कितना हो जाएगा, 35 मिनट्स। टोटल टाइम हो गया 35 मिनट्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, v एवरेज इक्वल्स कितना आएगा, ऊपर देखो 50 + 10 60 और +3 63 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 35 मिनट्स। अब आगे से ये ध्यान रखना, एक तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि एसआई यूनिट में स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड, तो हमेशा किसमें निकालोगे आप, मीटर पर सेकंड में, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बोला तो जनरली अगर आपको मीटर्स में डिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो आप मीटर पर सेकंड में आंसर निकालो। अगर आपको किलोमीटर्स में डिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो जनरली सबसे अच्छा यूनिट रहता है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ आंसर आएगा किलोमीटर पर मिनट में, तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर जो बहुत ही कॉमन यूनिट है, वो समझ में आता है। स्पीड, अगर हम स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताते हैं तो ज्यादा क्लियरली समझ में आती है, इसलिए हम जनरली आंसर जो है किलोमीटर पर आवर्स में निकालेंगे अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है और डिस्टेंसेस किलोमीटर। ठीक है,
तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे? 35 मिनट्स कितने आवर्स होता है? मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। 1 आवर क्या होता है? 60 मिनट्स। तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60 आवर। तो 35 मिनट्स कितना होगा? 35/60 आवर। ये कर लोगे ना? ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 63/35 मिनट्स से क्या है? 35 बाय, इसको 60 से डिवाइड करना होगा। 60 अब ये आवर में हो गया। इससे क्या होगा? जो हमारा आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो ये हमारे पास 60 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो आएगा 63 मल्टीप्लाइड बाय 60/35। देखते हैं कितना आता है। 5 8 12 5 से कैंसिल हो जाएगा। 12 3 36 12 6 72 और 75 756/7 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड है कितना? 756 किलोमीटर 756/7 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पॉइंट में सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। 108 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। ये आ 7107856। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? 108 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। ध्यान रखना, एवरेज स्पीड इस पर्सन की एक्चुअल स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑन एन एवरेज इसने जो टोटल डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर ट्रेवल किया है वो 108 किलोमीटर पर आवर से किया है। एवरेज स्पीड सिर्फ ये बता रहा है कि अगर वो यही डिस्टेंस 108 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है तो भी उसको 35 मिनट्स लगेगा, या इसी स्पीड से 35 मिनट्स के लिए ट्रेवल करता है तो वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है। ये एक्चुअल स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर एक और चीज देखें, अगर हम देखें यहाँ पे 3 किलोमीटर जो उसने 10 मिनट्स में ट्रेवल किया बाय बाइसाइकिल। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड निकालना चाहें सिर्फ जब उसने साइकिल से ट्रेवल किया था, बाइसाइकिल से, तब देखते हैं क्या आता है। बाइसाइकिल से जब वो ट्रेवल कर रहा था तब उसकी एवरेज स्पीड निकाले तो उसने तब टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर ट्रेवल किया और टोटल उसकी स्पीड, उसने कितना टाइम लिया? टोटल टाइम 10 मिनट्स। तो 10/60 कर देते हैं, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 1/6 आएगा। 6 न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना आएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो, जब उसने बाइसाइकिल से जब वो ट्रेवल कर रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी। ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। तो 108 किलोमीटर उसकी किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जरूरी नहीं कि उतनी स्पीड हुई होगी। ठीक है। तो यानी कि एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करता, जिस बारे में मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखो, एवरेज स्पीड कंपैरिजन के लिए यूजफुल रहता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक और इसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करने हैं स्टेप बेस्ड। एग्जांपल 2 कर लेते हैं। ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, देखते हैं क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है। अ पर्सन travels a distance of 90 किलोमीटर। ठीक है, एक पर्सन है 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, he covers 1/3 distance at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। 1/3 डिस्टेंस इसने 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। Then the next 1/3 distance, in let's say, sorry, speed की बात कर रहे हैं ना, with a speed of let's say 30 किलोमीटर पर आवर, and the remaining distance at the speed of, or at a speed of, या with a speed of, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, at the speed of let's say 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है find the average speed of the person for the entire journey। के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर, उसका
उसका 1/3 डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। नेक्स्ट 1/3 जो है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ रही, ये रही, ठीक है। ये 1/3 डिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट 1/3 जो है उसने 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर से। और हमको क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करना है, ठीक। करते हैं इसको। सबसे पहले क्या सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहली चीज, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो हमेशा आप इसको नोट करो, हमेशा के टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि इसमें बहुत बार गलती करते हैं लोग। हमेशा टोटल डिस्टेंस अलग निकालोगे, टोटल टाइम अलग निकालोगे, टाइम टेकन अलग निकालोगे, उनका रेशियो लोगे। तो करते हैं, पहले तो हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 90 किलोमीटर को डायरेक्टली दिया है कि वो 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट है टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना होगा? तो टोटल टाइम टेकन तो हमें नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, हमें स्पीड दिया है कि 1/3 जो इस स्पीड से क्या, नेक्स्ट 1/3 जो है 30 किलोमीटर पर आवर से, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर से। तो फिर हम टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम चाहिए ना हमको, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो मैं पहले तो इस प्रॉब्लम को आपको एक सिंपली लाइन डायग्राम कह सकते हैं, इससे दिखा सकते हैं कि मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट गया है और टोटल डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर है। इसका 1/3 जो है उसने कितनी स्पीड से चला है? 20 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 1/3 कितनी स्पीड से चला है? 30 किलोमीटर पर आवर से। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके अलावा जो बचा है वो 10 किलोमीटर पर आवर से। यही तो प्रॉब्लम है। तो ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो आपने पढ़ा था स्पीड, जो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपली यही रेशियो है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मुझे टाइम पता करना हो, कितना टाइम लगा पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो मुझे वो डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लेते हैं ये 3 पार्ट्स में 1/3 और बाकी रिमेनिंग जर्नी, इसमें T1 टाइम लगा, इसमें T2 टाइम लगा, इसमें T3 टाइम लगा। तो अगर मुझे T1 टाइम निकालना है, तो उस समय जो उस स्पीड से जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस स्पीड से। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है? उसका मतलब 1/3 डिस्टेंस है। तो 1/3 ऑफ 90 कितना होगा? 90 का 1/3 कितना होगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 90 कितना आएगा? 30 किलोमीटर। यानी कि जो 1/3 जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में कितनी है? 30 किलोमीटर है। यानी कि 30 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3/2। यूनिट क्या आएगी? किलोमीटर तो हट गया ना, क्या बचा? आर अच्छी टाइम की यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1/3 क्या होगा? ये वाला पोर्शन। तो टोटल का 1/3 कितना है? 30। तो नेक्स्ट 1/3 भी 30 होगा। तो यानी कि T2 कितना आएगा? T2 आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर लगा, तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आएगा? 1 आवर। तो नेक्स्ट जो 1/3 है उसके लिए 1 आवर लगा। इसके बाद T3 ऐसे निकाल सकते हैं। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये 30 है प्लस 30 60 हो गया। टोटल डिस्टेंस 90 है, तो बचा कितना रिमेनिंग? 60 कि 30 बचा। तो 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस और टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड है ना टाइम। तो नीचे स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 आवर। समझ में आया कैसे टाइम निकालना है? ठीक है, कैसे टाइम निकालना है? डिस्टेंस और स्पीड से भी आप टाइम निकाल सकते हो जो आपको दिया हो। तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन वो तो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, वही तो निकालना है। तो T1 कितना है? 3/2 प्लस 1 प्लस 3, इन तीनों को ऐड करना है। तो टोटल टाइम कितना आएगा? 3/2 प्लस 4, एलसीएम लेते हैं 2, 3 प्लस 8 यानी कि 11/2 आवर। 11/2 आवर आ जाएगा, ठीक है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम भी आ गया और टोटल डिस्टेंस कवर तो दिया ही था। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड
जिसको हम कैसे दिखाते हैं, वी एवरेज करके लिखते हैं, वी एवरेज सबस्क्रिप्ट में एवरेज इक्वल टू 90 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है 11/2 आवर, तो कितना आएगा 2 न्यूमरेटर में जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 11 कितना आएगा हमारे पास 180/11 किलोमीटर पर आवर 180/11 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट्स पे सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या आएगा 11 1 टाइम्स कितना बचेगा 70 यानी 6 टाइम्स 66 40 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 40 मतलब 3 फिर 70 आएगा तो यानी 6 रफली कितना आएगा 16.36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे था, सिंपल है, हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आपको मिल गया, टोटल टाइम किसी ना किसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, तो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के आपको क्वेश्चन बता दिए मैंने, हम और भी क्वेश्चंस आपको डिटेल में देंगे, उनको सॉल्व करना आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। कि कभी-कभी थोड़ा सा लगता है सिंपल है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इसको तो बहुत गलतियां होती हैं, तो वो चीजें आपके ज्यादा क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें सिंपली आपको डिस्टेंस दिया था और दूसरा क्या दिया था टाइम दिया था, आपने सिंपली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से उसको सॉल्व कर दिया था। दूसरे केस में आपको डिस्टेंस दिया था बट टाइम नहीं देके स्पीड दिया था, तो हमने स्पीड के हेल्प से और कितने डिस्टेंस के लिए उस स्पीड से वो मूव किया है उससे हमने टाइम निकाला और उसके बाद हमने उसका एवरेज स्पीड निकाल दिया। ठीक है, समझ में? तो ये न्यूमेरिकल थे किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक जो चीज था हमारा स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो 2 टाइप के स्पीड क्यों डिफाइन कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, वो चीज क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक और टर्म के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे उस टर्म को, उसको देखते हैं क्या है टर्म। अभी तक हमने 2 तरह की स्पीड की बात की है, एवरेज स्पीड की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। एक और बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, अगर हम बोलें कि अगर कोई स्पीड जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो जब स्पीड चेंज नहीं होती है हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड चेंज नहीं होती तो हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और जब स्पीड चेंज होती है तो हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इनके लिए टर्म्स है, कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड्स के लिए टर्म्स है, उन टर्म्स को हम बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब ये क्या होता है, एक जैसा, मतलब उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी, एक ही जैसी हर समय। बट इसको हम परफेक्टली कैसे डिफाइन करें, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड नहीं चेंज हो रही मतलब कि वो हर यूनिट टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है या पर्टिकुलर टाइम का आप एक रेंज ले लो कि तो हर 2 घंटे में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हर 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ही मूव कर रहा है, तो मतलब उसकी स्पीड क्या है यूनिफॉर्म है। समझ में, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको हम सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal intervals of time, it is said to be moving with a constant or uniform speed, moving with a uniform speed। समझ में, यूनिफॉर्म स्पीड को कैजुअली हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 1 घंटे का इंटरवल ले लो, हर 1 घंटे में चेक करो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर हर 1 घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मतलब क्या, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, सिंपल, क्योंकि उतने ही टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखो मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं जो अभी तक हम ले रहे थे। ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सॉरी, मुझे इंटरवल्स लेने हैं, पहले उससे करते हैं, क्लियर होगा आपको। टोटल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है।
मैं इसको 5 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा हूँ टाइम में, ये 1 घंटे का इंटरवल, हर इंटरवल जो 1 घंटे का इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। हमें फाइंड किया कि वो फर्स्ट आवर में भी 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, सेकंड में भी 20, थर्ड में भी 20, फोर्थ में भी 20 और फिफ्थ में भी 20। ये 5 इंटरवल्स हैं, पांचों से इक्वल इंटरवल्स हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, और वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर हर 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। आप देख भी सकते हो, अगर वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी यहाँ पे स्पीड उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो हम कैसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ट्रैवल करता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस जो है ट्रैवल नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो हर 1 घंटे में सेम डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है फर्स्ट आवर में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, सेकंड आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, थर्ड आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस तरह की स्पीड क्लियरली वो क्या है, वेरिएबल स्पीड है, स्पीड चेंज हो रही है, वहां कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा तेज चल रहा है कभी धीरे चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो ऑब्जेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके लिए हम सिंपली कैसे लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रेवल्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कवर्स लिख सकते हैं, बेटर वर्ड है, कवर्स unequal distances in equal intervals of time, unequal distances in equal interval of time, it is said to be moving with a non-uniform speed। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस मतलब डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इसका जल्दी से मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पॉइंट्स के नेम दे देते हैं, ए से बी ट्रेवल किया है, सेम बिल्कुल सेम एग्जांपल लेते हैं, वन आवर का इंटरवल लेंगे फ्रॉम ए टू बी, ये भी 1 आवर है, डिस्टेंसेस लेकिन अनइक्वल होंगे तो हम उसको अनइक्वल दिखाएंगे इस बार। तो देखो मान लेते हैं जो पहले 1 आवर में है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फर्स्ट 1 आवर के इंटरवल में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस 100 ही है और उसने फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन जो सेकंड 1 आवर है उसमें उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, सेकंड 1 आवर में उसने कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। थर्ड में ले लेते हैं उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, थर्ड में ले लिया उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है थर्ड 1 आवर में। उसके बाद उसने ट्रेवल किया मान लेते हैं सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है नेक्स्ट 1 आवर में, और बाकी रिमेनिंग देखो कितना बचा, 30 प्लस 10 कितना 20 प्लस 10 30 हो गया, और यहाँ पे कितना 20 यानी 50 हो गया। तो बाकी जो 50 किलोमीटर बचा उसने लास्ट के 1 आवर में ट्रेवल किया। तो अब यहाँ देखो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, 1 आवर का इंटरवल है, बट हर इंटरवल में उसने 10 डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल किए। पहले 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेकंड 1 आवर में उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, थर्ड 1 आवर में 15 किलोमीटर, फिर 5 और फिर 50 किलोमीटर। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 30 80 प्लस हमारे पास 95 और 100 टोटल 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह की स्पीड जो अब देखो अगर इसमें हम देखें यहाँ पे इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20, यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 5 और यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर। देखो इसकी स्पीड, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे वेरी कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ही, इसलिए हम बोलेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। सिंपल दो टर्म्स है, कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए।
ये पूछता रहता है एग्जाम्स में कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंशिएट करो तो क्या इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या सेम इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हो। एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ्स की बात करते हैं। ग्राफ किसका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात करते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ्स के बारे में पता होगा, कैसे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, मैथ्स का आपने थोड़ा पढ़ा होगा ग्राफ्स के बारे में। हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, यही वाला केस ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, y एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस, और x एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम। y एक्सिस पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में हमेशा यूनिट लिखना होता है यहाँ पे, और टाइम का यूनिट आवर्स में, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 आवर के इंटरवल्स में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इतना इक्वल है आपको। और यहाँ पे भी डिस्टेंस आपको 100 चाहिए, तो 20 20 कर देते हैं इसको 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर, देन 40 60 80 100 120 जो भी रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम के बीच में फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ये किसके लिए, केस लिख लेते हैं, इसको बोल देता हूं मैं केस 1 या ए लिख लेते हैं, ये ए है बी है, तो ये ग्राफ किसका है, ये वाला यूनिफॉर्म स्पीड वाले का ग्राफ है। तो देखते हैं 1 आवर के बाद डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 20 किलोमीटर, तो यानी कि हमें एक पॉइंट मिलेगा ये। अच्छा एक और चीज क्या याद रखना, जब ये टाइम 0 था, जब इसने स्टार्ट किया था तब से टाइम 0, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या है 0 0 वाला पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट भी आपको मिलेगा। जब टाइम 0 है, 1 ये आवर है ना, टाइम जो आवर्स में 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 0, तो एक पॉइंट ये मिला। आफ्टर 1 आवर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 20 किलोमीटर है। आफ्टर 2 आवर्स देखते हैं, 2 आवर्स मतलब 1 आवर में 20, नेक्स्ट 1 आवर में 20, टोटल 2 आवर्स में 40 किलोमीटर हो गया, तो 40 हमारा ये रहा, तो आफ्टर 2 आवर्स हमारा 40 किलोमीटर से पॉइंट मिलेगा हमको। आफ्टर 3 आवर्स कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20 यानी 60 किलोमीटर, तो आफ्टर 3 आवर्स देखते हैं कहां मिलेगा आपको पॉइंट, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, ये हमारे किसके लिए है, आफ्टर 3 आवर्स। ऐसे आफ्टर 4 आवर्स देखो 20 + 20 + 20 + 20 यानी 80 हो जाएगा, यानी आफ्टर 4 आवर्स देखते हैं यहां पे हमको कहां मिलेगा पॉइंट, ये मिला, यानी आफ्टर 4 आवर्स जो है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। एंड आफ्टर 5 आवर्स देखते हैं, आफ्टर 5 आवर्स में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 100 किलोमीटर, तो आफ्टर 5 आवर्स जो है वो कहां पहुंच गए 100 किलोमीटर। तो ये हमको पॉइंट्स मिल गए। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है सिंपली, तो ज्वाइन करेंगे तो हमको देखो क्या मिल रहा है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अगर एक पॉइंट इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमको एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे अलग-अलग केसेस के लिए ड्रॉ कर सकते हो इसका ग्राफ, आप डिफरेंट इंटरवल्स ले लो, 2 आवर्स का इंटरवल्स ले लो, डिफरेंट डिस्टेंसेस ले लो, सब इक्वल होनी चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, और फिर से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और आप फाइंड करोगे ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है कब, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड का है। लेकिन किसका ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसका भी देखते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब फिर से सेम स्केल ले लेते हैं, कंपैरिजन इजी होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, टाइम रहेगा आवर्स में, तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगी 20 40 60 80 100 120 जितना भी रिक्वायर्ड है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस, हमेशा यूनिट्स लिखना, वहां पे यूनिट्स लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं इस केस के लिए कौन सा केस है, केस बी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला। तो उसके लिए देखते हैं फर्स्ट 1 आवर के बाद डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 10 किलोमीटर, तो 1 आवर ये है, यहाँ पे 0 है, स्टार्टिंग में डिस्टेंस ट्रैवल 0 होगा जब उसने स्टार्ट किया था चलना, तो एक पॉइंट ये मिला। आफ्टर 1 आवर 10 किलोमीटर, तो 10 यहाँ पर है, 0 और 20 के बीच में, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 आवर्स में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, पहले 10 किलोमीटर फिर 20, टोटल 30 हो गया, तो 2 आवर्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 किलोमीटर, 20 और 40 के बीच में यहाँ होगा, यहाँ कहीं मिलेगा एक पॉइंट, ठीक है, यही तो मिलेगा 2 आवर्स के बाद।
30 अब देखते हैं 3 आवर्स के बाद कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 30 प्लस 45 टोटल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 3 आवर्स के बाद टोटल डिस्टेंस देखो 45 मतलब यहाँ पे 40 और 50 के बीच में ये रहा और 50 और 40 के बीच में क्या होगा 45 होगा। पहले 50 फाइंड किया हमने ये कितना होगा ये पॉइंट होगा 50 और 50 और 40 के बीच में 45 तो ये हमको मिल गया हमारा थर्ड पॉइंट कहीं जाके यहाँ मिलेगा। ठीक है थर्ड पॉइंट यहाँ मिलेगा। उसके बाद देखते हैं 45 के बाद 4 आवर्स के बाद देखते हैं 4 आवर्स के बाद 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। तो आफ्टर 4 आवर्स जो है डिस्टेंस ट्रेवल 50 है 50 हमें कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा ये मिलेगा 50। उसके बाद देखते हैं आफ्टर 5 आवर्स टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 100 हो गया टोटल आफ्टर 5 आवर्स 100 तो 100 कहाँ पे एकदम से उसकी स्पीड ज्यादा हो गई थी लास्ट में 1 घंटे में से 50 किलोमीटर कर दिया तो ये हमारे यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है ये सारे पॉइंट्स मिल गए फिर हम इनको ज्वाइन कर देते तो हमें ग्राफ मिल जाता है। ज्वाइन करने के लिए इसको इससे ज्वाइन करेंगे फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे फिर इसको इससे और ये इससे। ये देखो इसका ग्राफ कैसा है ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं है हर जगह पे क्या हो रहा है कर्व हो रहा है ग्राफ पहले इस तरह से गया फिर बढ़ा फिर एकदम से ज्यादा बढ़ा तो इस टाइप का ग्राफ क्या है इसको हम बोल सकते हैं नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जब हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ प्लॉट किया कौन सा ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ तो क्या है स्ट्रेट लाइन नहीं आया। तो हम आप बाकी केसेस खुद से आप केसेस कंसीडर कर सकते हो जिसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगे इसमें क्या होगा अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप फाइंड करोगे वो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा था। हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन आता है हमने यहाँ देख लिया और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वो कर्व हो सकता है अलग अलग पोजीशंस पे। ठीक है तो यहाँ से क्लियर हो अगर आपको सिंपली ग्राफ दिया होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ग्राफ कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। बट ग्राफ के स्पीड्स के बीच में ये इंपॉर्टेंट है किसके बीच में डिस्टेंस और टाइम के बीच में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की बात होगी। तो ये था पूरा स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में दो टर्म्स हैं क्लियर होनी चाहिए आपको। और इससे पहले हमने एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ लिया था उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे इनको आप करोगे तो प्रैक्टिस करो क्लियर हो जाएगा कैसे इसको यूज करना है। ठीक है तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड एक और क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे मोशन से रिलेटेड उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है थैंक यू।